पद संयुक्त साधु जीवनमोक्ष समर्ति कामवती संबंधवंतदान सात समुद्र शयन सदगुरु अंतर्जामी गदगद को जाने बारंबार हे राम तुम्हारा बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम सारी पृथ्वी की रक्षा करो हे राम। अच्छे उजागर पुरस्कार चालू सदगुरुदेव फरमाते हैं 3 लोक 14 भुवन में मृत्युलोक को पातालोक को स्वर्गलोक को महाराज फरमाते हैं उस मृत्युलोक में उजागर होता है देवलोक। अशुभ कार्य करने वाले मृत्युलोक में उजागर रहते हैं, अशुभ कार्य करते हैं देवलोक में उजागर होते हैं। भक्ति भजन सत्संग करते हैं महाराज फरमाते भगत कहलाते हैं, नवदा भक्ति करते हैं और केवल्य भक्ति करते हैं तो वो संत है। सब 3 लोग 14 भुवन में उजागर होते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने भी कार्य अच्छे किए हैं सब पूजा करते हैं। अवतार है, ऋषि है, मुनि है, संत है, भगत है, अपने अपने समय जैसा जैसा कार्य किया वैसे वैसे उजागर किए। तो आज उजागर की महिमा बता रहे हैं महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको वो छिपा लेता है और जो सही अच्छा करते हैं उसको उजागर करते हैं। रावण कंस हिरण्याकश्यप हुए अपना वासना कामना को उजागर नहीं करी और बातों को सामने अहंकार के साथ में और सबको नीचा देखने लगे। दिलों के नाथ को भी वनवासी कहने लग गए, ग्वाला बताने लग गए। उन्हें सबको नीचा समझते और अपने आप को ऊंचा समझते हैं। वो समझ जाओ जगत में अपने आप को बहुत बड़ा, चाहे ज्ञानी हो चाहे ध्यानी हो, चाहे महाराज शिष्य हो चाहे चेला हो चाहे सेवक, सबका महाराज आज वर्णन कर रहे हैं। इस संसार में ये सब मन का कारण है। मन में महाराज फरमाते जो भी इच्छा होती है, मन में जो भी उसके उजागर करने की इच्छा होती है वो मन के द्वारा करते थे। ज्ञान मन के द्वारा होता नहीं है। ज्ञान तो जब धारण करते हैं और उस ज्ञान का गुण प्रकट होता है, मुखारबंद पे सृजनहार के नाम का नूर होता है और तेज पुंज होता है अन्य ज्ञान का, केवल ज्ञान का, राजयोग का। उसके लिए सुखराम जी कह रहे मारी जे तो मन पूरे प्राणी जीव की कर ले नाम नूर मुख पे सोता है, सुहावना लगता है और केवल ज्ञान का बुद्धि पे तेज पुंज रहता है और केवल ज्ञान के झंडे पे काटा जबरदस्त। महाराज फरमाते इस जीव आत्मा की सहायता करने के लिए जैसे जगत में सती, सूरवीर और संत होते हैं, तीनों में सत बाहर से आता है तो संतों में भी ये सत बाहर से आता है। ब्रह्म विराट से नींद चढ़ाता है तो नाम नूर बरसता है और केवल ज्ञान का बुद्धि पे तेज पुंज रहता है। बहुत जबरदस्त महिमा करते हैं। इसके लिए इस मन के मते से चलना बंद कर दे। वेद लेवे तो तत्कारे आत्म खोज विचार, वेद लेवे तो ब्रह्म कार्य प्राणी सांसों सांस रटा, श्वासों श्वास इसको रटे और संतो अर्थ करे तो पूरा। शिष्य हो सेवक हो चाहे चेला हो अर्थ पूरा। आध्यात्मिक निर्णय पूरा करे चाहे तेरी महिमा हो चाहे रूप की क्या महिमा करना। इस ज्ञान की और इस आत्मा परमात्मा ने मिलाने का ये कार्य करना है तो देवलोक में महिमा होती है। जो दुनिया राजा को माने यूं देवत संत जन को
ऐसी संतों की महिमा, नाम नूर की, तेज पुंज की महिमा देवलोक में। और सार शब्द को नहीं पहचाने रहे मोक्ष तो दूरा। सार शब्द को चाहे शिष्य हो, चाहे चेला हो, चाहे सेवक हो, इसको आध्यात्मिक निर्णय को बुद्धि पे समझना पड़ेगा, तभी जगत में देवलोक में उजागर। इसलिए संतों का ज्ञान तो है ही उजागर, राजयोग तो केवल ज्ञान, भगत भी उजागर है, संत भी उजागर है, पर उसको धारण करने वाले भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जो धारण करते हैं इस भक्ति को, इस ज्ञान को, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई शक्ति जात, सब कोचियां मुद्राएं, सब ज्ञान से जहाँ सज जावे, जितनी भी कोचियां मुद्राएं, जितने भी जगत में ज्ञान है, इस राजयोग से जा सकते। उदाहरण देके समझा रहे हैं, जैसे राजा के रिद्धि सिद्धि नो निधि ठाट बाट सब रहते हैं और राजा मस्त रहते। इसी प्रकार ग्रस्त में रहना, सब कार्य करना, सब प्रकार के उतारना, सब प्रकार के ऋण उतारना और सब प्रकार के कर्मों को प्राप्त करके बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो जाता। यही ठाट बाट है आठ सिद्धि नो निधि के। और वैरागी होता है, वो हत्योग करता है, इंद्रियों को कसौटी पे चढ़ाता है, जंगल में बैठ के 5 प्राण आत्मा को भूखी मारता है और मोक्ष भी नहीं होता, और घर में रह के ठाट बाट भी रहे और परम मोक्ष में भी चला जाता। राजा राजयोग, ये महाराज कह रहे हैं कि जगत में ऐसी महिमा कब होगी, गुरुदेव के सन्मुख, शरीरधारी के सन्मुख हो जाए जब तो होने वाला नहीं है। ज्ञान गुरुदेव के सन्मुख है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, गुरुदेव को घर लाए कर महिमा करे अपार, से सन्मुख सुखराम के ऐसे करो विचार। उजागर होना है तो श्वासों श्वास राम नाम की रचना करो, इसको घर में लाओ, नियंत्रण की जागृति करो और फिर अपार इस अणवे ज्ञान की महिमा करो, तो फिर वो सन्मुख है कि बेमुख है? वो सन्मुख है। शरीरधारी का नहीं बता रहे राम जी महाराज, आध्यात्मिक निर्णय करो। शरीरधारी की महिमा करे, ज्ञान की समझ नहीं, वो क्या परमात्मा में मिल जाएगा, क्या शरीर मिला देगा? ऐसा सोचो, विचारो, समझो। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, गुरुदेव की सेवा बंदगी जपा करे भरपूर, से सन्मुख सुखराम के पूर्ण कर सकते। ऐसे गुरुदेव की सेवा बंदगी भरपूर करता है। सेवक होता है, सेवा करता है। शिष्य होता है तो वचन लोकता नहीं है, पतिव्रता वचन नहीं लोकते वैसे। और चेले होते हैं तो वो तन मन धन अर्पण करते हैं। उसके लिए भी सुखराम जी महाराज ने निर्णय किया, तीन लेत पर मोद हमारी, सब पर मेहर हमारी वे। शिष्य हो, चेला चेली हो, चाहे सेवक, तीनों पे हमारी मेहर होती है। नाम की, राम नाम के नूर की, वो देवलोक में उजागर तीनों ही। तीन रीत है परमोद, यानी समझाने वाले की। चेला चेली सत्य मेरा तन मन टेल चढ़ा दे। चेला चेली वही संत है, तन और मन अर्पण करते, तन रचना में, मन अपना तो ममम तो खत्म करके और लीन हो जाते हैं। सेवक सो ही सेवा कर है, तन मन लग गए के वे। सेवक होता है वो सेवा तन मन अपने सेवक की जैसे सेवा में लगा। प्राणी मात्र को ज्ञान की समझ ज्ञानी करवाते हैं तो कई सुनने वाले को कहता है, ये धारण करो, ये धारण करो, ये विधि धारण करो, यही तन मन तेल चढ़ा जाता। संसार में चूकता नहीं, दिन हो चाहे रात, जितने जीव के नरदेही में आवे 184 चूके उतनी थोड़ी है। वो सेवक का गुण, वो भी महाराज फरमाते हमारी मेहर है जब करता है। अब पतिव्रता के अंग
माही बचनन गोपेट, शिष्य हमारा सीख हमारी सब उर्लित सी। शिष्य हमारा है, हमारी जो अनबे ज्ञान के वचन है उनको लूटता है। आध्यात्मिक निर्णय पतिव्रता के अंग की जैसे वचन नहीं लूटता, हमारे अंधे के वचनों को उजागर एक भक्ति में लाने का कार्य करता है। सेवक चेले चेली तन मन अर्पण करके भजन करते हैं और शिष्य भजन भी करते हैं, सेवक का काम भी करते हैं और वचन को उजागर करते हैं जबरदस्त अनवे ज्ञान के। तो के सुखराम सुनो सारा या में ईद का सोई, या में ईद का कौन है? तीनों ईद के शिष्य है, वो विशेष ईद का है। ज्ञान भी फैला, तीन लोग 14 वो उनके सब आत्मा उसने पकड़ने को सुनती है और सुन करके सब आत्माएं खुशी होती है और फिर उनको ऐसी महिमा करते हैं केवल ज्ञान की कि उनको नरदेह का भूकंप हो जाता है, लक 84 चढ़ जाती है इस केवल ज्ञान की महिमा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं उजागर होना है तो आत्मा को परमात्मा मिलाने का कार्य का उजागर करो, नहीं तो सुखराम जी महाराज के पाप को मत सुनो, घात झूठ जारी सो निंदा, मेरी किसे मार मन कूटे निसंदा, जुआ फांसी मोट माया डाकण नहीं के, बूढ़ा स्वामी बात निरस पर्दे सबले, बुरी की बात जे नर करे बूझा के न आय, उजागर सुखराम के चोड़े देख बजा। पाप करने वाले हो, कुमत करने वाले हो, झूठ बोलने वाले हो, जारी निंदा करने वाले हो, फांसी लगाने वाले हो, मुख चलाने वाले हो, अगर ऐसे किसी में लक्षण होते हैं, जेब काटने वाले हो, परिस्थिति का संग करने वाले हो, कूड़ा परिपंथी हो, जो सोहम ब्रह्म 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 बस सबको ब्रह्म समझकर स्त्री माता बहन बेटी चारों से एक सा व्यवहार करते, माता का व्यवहार माता से, स्त्री का स्त्री से, पुत्री का पुत्री से, बहन का बहन से। व्यवहार तो अलग अलग है, शरीर एक है, आत्मा एक है, तो माता पिता का व्यवहार अलग है, पति का व्यवहार अलग है। ये व्यवहार में समझो जैसे जात जात का है, शक्ति से जात ब्रह्मा जी से निकली हुई है, जैसा कार्य करता है, जैसा काम करता है, वैसे फिर उसकी 6 जात महाराज ने अलग बताई। उधर के अंक में सासी साटिया तेगर चमार तांबी बंगी, इन्होंने जैसा कार्य करा वैसा उसका नाम पड़ गया, क्यों ब्रह्मा जी से अलग है। इसी प्रकार नर नारी तो बन जाते हैं और ये पूरा पंथी का काम करते हैं। तो महाराज ने यहाँ जात से नहीं बताया, जैसा काम करते हैं वैसा वो सुधर, सुधर का मतलब नीच, ऐसा गुण हो जाता है। जुआ खेलने वाले, फांसी लगाने वाले, मुख चलाने वाले, कोई किसी की माँ डाकन होती है तो वो चोड़े उजागर नहीं करते, अंदर के अंदर रखते हैं, और जो सही बात करते हैं थोड़ी बहुत पेट में नहीं रुकती है वो सामने उजागर करते हैं, प्रकट करते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं अच्छी बात को कोई छिपाता नहीं, गलत बात है वो अंदर में सामने अपनी कमी नहीं बताते, दूसरों की कमी बताते रहेंगे और अपनी थोड़ी सी बढ़िया बात होगी तो उसको उजागर करेंगे। इसलिए सद्गुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं जहाँ पाया तत वेद प्रकट सो किया पसारा, चेला संग थाय ज्ञान सो ग्रंथ उचारा, ठाम ठाम पर धाम जुग मेला सो किया, भिन्न भिन्न कर समझाए भेद परमात्म दिया, लादो सोई के गया प्रगट जग के माय, आयो जहाँ सुतराम में के कुण रखो छिपाए। महाराज फरमाते हैं बुरी बात छिपाते हैं पर अच्छी छिपाते कोई, जिन्होंने तत्व भेद पाया है उन्होंने कहाँ छिपाया है। केवड़ी भगवंतों ने चोड़े करा, मृत्यु लोक में चोड़े अनवे ग्रंथ बनाया है, कोई बात छिपाई नहीं। और उनके शिष्य चेला जो भी इस ज्ञान को धारण करते हैं, सेवक हो, शिष्य हो, चेले चेली हो,
जो भी धारण करते हैं तो महाराज फरमाते वो निडर होकर के उसका उच्चारण करते हैं, अध्यात्म की निर्णय करते हैं और प्राणी मात्र के नित्य की राम रूप बनाने की दया भाव रख करके निर्णय करते हैं कि ये आत्मा कहीं लक्ष्य चौरासी में नहीं चली। लक्ष्य चौरासी टालने के लिए ऐसा जोर देकर कह रहे हैं के सुतराम कान में केवल परमार्थ के ताई सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारोज। मैं आत्मा का परमार्थ के लिए मैं ये बात कान कान के कह रहा हूँ। क्यों? सरवर सरवर संत जन चौथा वर्षी में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। सरवर भी प्राणी मात्र को फल देता है, सरवर जल पिलाता है, संत दूसरों की लक्ष्य चौरासी टालता है, नरक में जाने का महाराज परमात्मा ने ज्ञान ऐसा देते हैं जो नरक छूट जाता है, 84 कुंड से बच जाता है, लक्ष्य 84 पशु पक्षी योनियों से बच जाता है। और बरसात सब पे एक सी बरसती है, ये नहीं ये मेरा दुश्मन है मेरा है। और सूरज के क्या चाहिए है दौड़िया फिरे हमें, सूरज के कोई चाहिए नहीं, 24 घंटे दौड़ जाता और सबको उजाला देता है। अब सूरज क्या मांगता है? किसी से कुछ नहीं मांगता, न कहता है मेरे को कुछ दो मैं उजाला दे। इसी प्रकार संत भी कुछ नहीं मांगता, सरवर भी कुछ नहीं मांगता है, सरवर भी कुछ नहीं, सब परमार्थ के लिए, आत्मा का परमार्थ के लिए ऐसे संतों ने कई जगह उनके ग्रंथ का उच्चारण होता है, उनकी भूमिका तपोभूमिका होती है, वहां गुण होता है। नवदा भक्ति करी तो 4 संप्रदाय के संप्रदाय बन गए, 4 धाम महाराज परमात्मा शंकराचार्य की बड़ी, और वहां उनका गुण हो गया। किसने छिपाया? कहीं नहीं छिपा। नवदा भक्ति करने वाले का भी नहीं छिपेगा, 10वीं भक्ति करे वो भी नहीं, दोनों ही गुण प्रकट होगा। ठाम ठाम धाम जुग बेड़ा किया, जगह जगह चाहे गतिधारी हो चाहे शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य थे, भूत भविष्य वर्तमान की कहते हैं, कोई किसी ने छिपा करे नहीं। और ज्ञान धारण करने वाले भी जैसे जैसे जिनको मिलती है उसी प्रकार ग्रंथों का उच्चारण करते हैं, जगह जगह स्थान बनाते हैं, कोई तपस्या का, कोई भक्ति का, कोई उनके महाराज फरमाते हैं गुण। और सत्संग होती है, सत्संग से जीव कई अगर सही ढंग से करते हैं निष्पक्ष निर्णय तो कई जीवों का भला होता है, लक्ष्य 84 छूटती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का जो गुण है, ब्रह्म पद में जो मिलने का गुण मृत्युलोक में है और महिमा देवलोक में। मृत्युलोक में तो जो करता है वो समझता है, इसमें बेरंग पर्चे नहीं है, घट पर्चे है। अब करामात करतूत सिद्धाई में राक्षस वृत्ति प्राणी के बेरंग पर्चे होते हैं, तो बेरंग पर्चे से जगत मृत्युलोक में बढ़ाई करता है, परंतु बेरंग पर्चे आगे के लिए आत्मा के लिए साथ जाने सब यही रह जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सबने महिमा अपनी अपनी जैसी जैसा गुण हुआ, निमित्त अवतार ने निमित्त अवतार जैसी करी, नित्य अवतारों ने नित्य अवतार जैसी करी। वो भी महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि परशुराम मत हृत राज रघुनाथ जमायो, कृष्ण पक्ष बांध नाम अपनो जसुदायु, बांध्यो पंथ कबीर बुरा बिच रहा चलाई, आदि नाथ पद खेच जैन क्रिया विद गाई, बिना धर्म बिन पखरे कहो कौन जग माय, सुन मोरख सुखराम के एक ही मोय बता। सब कहते हैं अपने अपने पंथ संप्रदाय की महिमा करते हैं। तो सुखराम जी महाराज ने निर्णय किया है कि किसने जो रास्ता अपनाया तो उसने छिपाया है, किसने कोई अपना, जैसे परशुराम जी के भगत वो भी विष्णु के अवतार थे, उन्होंने अपनी महिमा गाई। त्रेता युग में रामचंद्र भगवान आए तो उन्होंने अपनी महिमा गाई, उनका भी अवतार हुआ, परशुराम जी का भी अवतार हुआ।
और जब त्रेता युग में रामचंद्र भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम का गुण समझाया, महिमा गाई, जब द्वापर में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो उन्होंने अपने नाम के जस से ये कृष्ण पक्ष कहलाया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कबीर जी जब हुए गुरु की मौजूदगी में अपना पंथ चलाया और जगह जगह जीवों को ज्ञान फैलाया। तो इसमें बुरा क्या? सबने महिमा करिए किसकी? परम सृजनहार परमात्मा, परम पद में मिलने की। निमित्त अवतारों ने करी तो राक्षसों को मारने की, देवताओं को सुखी करने की। आदिनाथ ऋषभदेव भगवान हुए, उन्होंने जैन संप्रदाय का आरंभ कर। बुरा क्या किया? जे जन केवल ध्यान धरे रे, जीवन पाठ मरे रे। जैन धर्म कौन सा चलाया? जे जन, जो भी केवल ध्यान धरता है, जीवते 5 विषय मर जाएंगे, वही जैन धर्म सत्य। ऋषभदेव भगवान ने यह कहा। कैसे कहा? जब ऋषभदेव भगवान उनके 100 पुत्र हुए, बाहुबली सबसे बड़े हुए, दूसरे नंबर पे भरत, भरत की रानी। ये भरतखंड नाम जब से ही पड़ा है सत्य। भरत हुए दूसरे नंबर। तो भरत और भरत की रानी दोनों ने ये केवल भक्ति धारण कर ली। और बड़े पुत्र थे बाहुबली, उन्होंने तपस्या धारण, उनके विचार तपस्या ऊंची करने का था, इंद्रियों का दमन करने का। और भरत को केवल भक्ति का गुण। दोनों लड़के ही थे। नवजोगेश्वर भी ऋषभदेव स्वामी के लड़के थे, उन्होंने भी केवल भक्ति। तो महाराज फरमाते हैं, इस प्रकार से जैन धर्म की महिमा करी, व्याख्या करी। तो उन्होंने जैन धर्म की व्याख्या करी कि जे जन केवल ध्यान। तो राम जी महाराज लिख रहे, जो जन वही है जैन जो केवल ध्यान रखता। वो जैन यानी सब महाराज फरमाते हैं परिग्रह करता। आत्मा के 5 तत्व है। 5 तत्व के अंदर आत्मा जब आई है तो 5 शरीर में रहती है। ये ज्ञान ऋषभदेव भगवान ने दिया, ग्रंथ नहीं बनाया इसलिए नहीं है, परशुराम जी ने इसका विश्लेषण किया है कि 5 तत्व में जो आत्मा रहती है, ये 5 शरीर से मन रहती है। 4 शरीर जो है, काजिक काया, तेजपुंज काया, जाचनिक काया, ब्रह्म काया। 4 काया में 9 तत्व लिंग शरीर, 5 तत्व 7 है। और हवा की काया है, तेजपुंज की भी, जाचनिक की, ब्रह्म काया है। तुम्हारा परमात्मा जैसा जैसा कार्य करता है उन काया में भोगता है। और 4 काया माया की भाई, 4 माया की काया है। जब तक आना जाना मिलता है उसको कहते हैं परिग्रह नहीं किया। 4 काया का जब तक परिग्रह नहीं करेगा तब तक पंचमी दिव्य काया का धारण नहीं कर सकती आत्मा, संत काया, तब तक उसका परिग्रह पूरा नहीं भाजता। यानी जैन धर्म नहीं। ये निर्णय जे जन केवल ज्ञान, वो ही जैन है जो परिग्रह करते। अब परिग्रह 4 काया का हो जाएगा तो आत्मा पुरुष रूप बन जाएगी, कन्या नहीं रहेगी। तो यहाँ जैन धर्म में कहते हैं तो परिग्रह करे और कन्या का मोक्ष नहीं होता। तो वो शरीर के कपड़े उतारने का परिग्रह करते हैं, पर आत्मा पे जो कपड़े हैं वो उतारने का कार्य नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि उन्होंने जैन धर्म की महिमा करी तो गलत क्या क्या? सही। सनातन धर्म से जैन धर्म आया। संबंध ब्रह्म के ज्ञान से हुआ, राजयोग से हुआ संबंध, उसको कहते हैं सनातन। तब महाराज फरमाते हैं वो जैन यानी 4 काया का परिग्रह करना ही जैन धर्म है। दिव्य काया में समाना ही स्त्री, आत्मा स्त्री का पलट करके पुरुष रूप बन। ये महाराज फरमाते हैं ऋषभदेव स्वामी का गुरु हुआ। आदिनाथ ऋषभदेव स्वामी के जैन संप्रदाय कायम किया।
और बिना पक्ष के कौन से जगत में रहे। धर्म जगत में 9 भक्ति वाले हो, केवल भक्ति करने वाले, 10वें भक्ति करने वाले हो, बिना पक्ष के कौन हुए। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 10 भगत भेद यो लीजे, आन देव बदला में बीज। जब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हो। जब ये हो जाता है, पंचमी दिव्य काया में समा जाता है, पंचमा 4 काया से परिग्रह हो जाता है, तो उसकी महाराज पहचान बताता है। तो दुख सुख व्यापे नहीं कोई, उनगर संत विराजे सोई। महाराज फरमाते जो उस घर में विराज जाते हैं संत, पंचमी आनंद ब्रह्म में जब समा जाते हैं, परमात्मा रूप बन जाते हैं, तो आत्मपणा खत्म हो जाता है, चेतन ब्रह्म हो जाते हैं, वही दिव्य स्वरूप। और 4 काया से परिग्रह हो जाता है। जब फिर राज नहीं चलता है, किसका? ये 4 देह के अंदर नहीं आता है, ये फिर राज। और शरीर में रहते हुए सुख दुख व्यापता है, आता रहता है जाता रहता है, शरीर रहेगा ही। दुख सुख का तो आता है, नाशवान शरीर है। तेज पुंज की होगी तो भी दुख सुख का है, ब्रह्म काया है तो वहां न सुख है न दुख है, तो आवड़ता ही नहीं। आत्मिक काया में भी दुख ही दुख है। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो सुख दुख दोनों से न्यारा, दोनों से ही केवल भगवंत न्यारे हो जाते हैं और उनको दुख सुख व्यापता है। जो घर उस घर में विराजमान, ये ऋषभदेव स्वामी ने जैन धर्म और उजागर हुए। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जीवा तारण जहाज संत सिर जा जग माई, पानी चले सुवास देश परदेश आ जाए। और सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे, भवर विलुम्बे कमल भुजंग उड़ चंदन जावे। और साध छिपाया क्यों छिपे उजियागर जग माई, सूरज उगा सुख राम के किसको सूझे नाम। सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा ने केवली भगवान संतों का उद्धार करने, हंस वृत्ति आत्माओं का उद्धार करने के लिए भेजा, दिव्य शरीर में समाने के लिए भेजा, 4 काया का परिग्रह करने के लिए ऐसे केवली भगवंतों का महाराज फरमाते अवतार भेजा। और प्रकट है, इन्हें क्यों रखते भाई? प्रकट है, जीवन तारने के लिए जहाज रूपी संत आए। संत सिरजा जग माई, वाणी चले सुवास शब्द परदेसा। ये वाणी जो श्वास आगे पीछे महाराज फरमाते, जैसे बरसात ठंडी हवा आती है, पर जहाँ बरसात होती है भाई खेती नहीं पड़ती है, तो ठंडी वो सुवास तो आ जाती है। इसी प्रकार जहाँ निर्णय होता है अणदे वाणी का निरपक्ष, तो महाराज फरमाते 3 लोग 14 बोन तक आत्माओं में सुवास, वासना के जो होते हैं उनके वासना लगती रहती है। ये ज्ञान उनके हृदय में आता है। इतना जो 9 तत्लिंग शरीर साथ रहते हैं सब आत्माओं, 4 काया, 4 काया के बाद पंचमी काया में 9 तत्लिंग शरीर नहीं रहता है। 5 प्राण चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 9 तत्लिंग शरीर साथ रहता है। तो सबको शुद्धि बुद्धि रहती है, इस केवल ज्ञान की, आत्म ज्ञान की सबको इच्छा रहती है। और सब सृजनहार से सब आत्माएं, चाहे जागृत काया में, चाहे भूत में, चाहे ब्रह्म काया में, चाहे देव काया में, सब आत्माएं अर्ज करती रहती है परम पिता को। सारा संसार में ऐसा केवल ज्ञान की वास देश परदेश आ जाए, मृत्युलोक में भी और 3 लोक 14 भवन में भी सुवास ठंडी हवा जब चलती है, तो इस उपदेश से जीव जागते हैं। उनके उपदेश के सुन सुन करके जीव जागृत होते हैं। इसके लिए महाराज फरमाते सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे। सुन सुन जीव जागृत होते हैं, देवलोक में भी महिमा करते हैं, महिमा से लड़ते ही नहीं करते। याचनिक काया में भी महिमा करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान से अवधि से गति में चले, अधो गति से भी गति में आ जाए। ऐसा इस ब्रह्म ज्ञान में गुण है। सृजनहार में पराक्रम है। जो भी दर्शन आते हैं इसके, इस
ब्रह्म ज्ञान के, केवल ज्ञान के दर्शन आना यानी बुद्धि पे उतारना और महिमा करना, यही दर्शन आना, इसको कहते हैं दर्शन। महिमा करना और बुद्धि पे लाना और बहुत प्यारा लगना सकल आत्माओं को। जैसे भंवर विलोम्बे कमल भुजंग चंदन जावे, भंवर जैसे कमल के विलोम्बता है और सुगंध लेता रहता है। महाराज फरमाते भंवरे उसमें लीन रहते, भुजंग चंदन के वृक्ष के लपट जाते हैं और सारी ज्वाला शांत करते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि सत्य परमात्मा के नाम निज नाम की भक्ति का गुण सुन करके और सब आत्माएं परमात्मा में मिलना चाहती, बुद्धि पे विवेक रहता है, वैराग्य वृत्ति आती है और परमात्मा मिलने के लिए नरदय मांगते हैं। प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा सत सेवा और करा कचन। सब आत्माओं को ध्यान रहता है, चाहे ब्रह्मात्मा हो, चाहे देव आत्मा हो, चाहे भूत प्रेत आत्मा, जांचने की काया है, तीनों हवा की काया है, तीनों को भूत भविष्य वर्तमान सोचता है और तीनों ही अर्ज करती है महापुरुषों के केवल ज्ञान का। सत्संग की जागृति का नरदे बिना सत्संग जागृत होता, क्यों सांस नरदे के बिना आता नहीं, कागलिया जीविया नरदे बिना चल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते वो नरदे की आस सृजनहार को पुकारते रहते। तो सृजनहार तो दयालु है, पिता है सारी आत्माओं के, जो केवल ज्ञान है वो आत्माओं के गुरु है। सृजनहार पिता है, तो पिता ही तो गुरु से मिलाए, पिता ही तो आत्मा का कन्या का तेरे करवाएंगे, सत्संग रूपी पति से संग कराएंगे और गुरु हथलेवा जोड़ेगा पति पत्नी का। तो गुरु कौन है? केवल ज्ञान। तो सांस गुरु ज्ञान है, ये हथलेवा जोड़ता है आत्मा का और निरंतर पति का संग कराना, ये हथलेवा जोड़ना है। और सृजनहार पिता परमात्मा ऐसा कन्या वर हेरने के लिए रकार मकार का उच्चारण करते हैं, उसको कहते हैं राम नूर वाला मुख पर ये तेज पुंज प्रकाश। पति के साथ पत्नी का कितना श्रृंगार शोभायमान देता है, और पति नहीं होता तो का श्रृंगार। इसी प्रकार से गुरुदेव फरमाते साध छिपाया क्यों छिपे उजियागर जग माई। साध कोई छिपाया, ये साधना छिपती नहीं। बुखार बन चलता रहता है और ज्ञान का नूर बरसता है, राम नाम का नूर बरसता है और ज्ञान का तेज पुंज मुखार बन पे रहता है। नेत्रों में खुमारी रहती है ज्ञान की और सारी इंद्रियां खुशी रहती है। तो महाराज फरमाते हैं ऐसी साधना छिपाने से छिपती नहीं। जगत में उजागर मृत्युलोक में है, पर लोगों को बेरंग पर्चे चाहिए, इसलिए वो धारण नहीं करता। ये गठ पर्चे है, आत्म कल्याण का साधन है, इसलिए इसको बिरला करने वाले समझ। जो अमर जड़ीर अमर फल की बाहर परीक्षा जो होती, चिंतामणि की, कलवृक्ष की, पारस की, हीरे की तो बाहर परीक्षा हो सकती है बेरंग पर्चे में, पर अमर जड़ीर अमर फल की बाहर परीक्षा नहीं। इसको तो खावे जो ही अमर हो सकता। इसलिए उजियागर जगमाय, और सब लोकों में उजागर है। मृत्यु लोक में धारण करोगे जब परमात्मा में मिलोगे। मृत्यु लोक बिना धारण हो नहीं सकती, निरंतर आने नहीं सकता। क्यों? कि जन के गत निज बात करे देव ही लगे न। हरि के जनों की गत निज बात यानी निरंतर का जो आनंद, निरंतर में शरीर छत्ते मिलना, ये देव लख नहीं सकते। इसलिए देव नरदेव मांग वह ही लख नहीं सकते। देव आत्माएं लख नहीं सकती निरंतर नरदेव बिना प्रकट नहीं हुई। अब प्रकट हुए बिना वो चौथे लोक में आत्मा मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते किसको नहीं सूझता सूरज हुआ हुआ, गुग्गू को नहीं सूझता और सबको सूझता है।
बुग होता है, मैंने कभी आज तक सूरज देखा ही नहीं। बुग मतलब उल्लू, सूरज और आंखें बंद हो जाती है। इसीलिए केवल ज्ञान बुग रूपी जो प्राणी है, जिसके बुद्धि पे महाराज फरमाते हैं ज्ञान की समझ नहीं, वो नाम नूर रटना में और ज्ञान में निर्णय में समझते, उनको तो बस बाहर सुख चाहिए, बाहर महिमा चाहिए, मान सम्मान चाहिए। ऐसे संसार में मूर्ख यानी गुरु के समान है, बिना भेद के, बिना भक्ति के, बिना निर्णय के, बिना निज नाम की जागृति के, उसमें मिले बिना अपने आप को संत घोषित कर देते हैं, मोक्ष ग्रामी बता देते हैं और शिष्यों को कहते हैं हम मोक्ष ले जाएंगे। वो भरोसे में बैठ जाते हैं और अंत समय आता मार्ग के पास आत्मा फंस जाता है। ये लोग चलता, उसके लिए सदगुरुदेव ने ये वाणी में निर्णय लिखा, अन्वे का उजागर पुरुष का, कि जगत में समझ करके, सोच विचार करके, बुद्धि दिए परमात्मा ने, बुद्धि लगाई करके फिर भक्ति करो। राम 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 राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो, राम सभा से राम राम, सबने राम 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 सा राम राम।